सर आपके पास केसेस किस एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा आते हैं और मेल आते हैं या फिर फीमेल में केसेस ज़्यादा आते हैं फैटी लिवर के? फैटी लिवर एक्चुअली फीमेल्स में ज़्यादा है। अच्छा, यस। तो इसके कुछ अलग कारण हैं कि फीमेल्स में ज़्यादा है फैटी लिवर के केसेस? अब देखिए कुछ तो हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं, बट आई थिंक हमारी पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि एक मिडल एज्ड जो लेडीज़ हैं, वो यूजुअली फिर वो अपना बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना एक्सरसाइज़ नहीं है। अब एक्सरसाइज़ का मतलब उनको लगता है कि घर पे थोड़ा-सा हमने जो भी है मतलब वो एक काम में वो थकते होंगे बट वो एक कार्डियो या एक्सरसाइज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो उस तरह के हैबिट्स थोड़े से अब नॉर्मल हो जाते हैं। तो यूजुअली हम जो मिडल मैरिड एज में जो हम फीमेल्स को देख रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा है। बट उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हर एज में अब तो फैटी लिवर है बिकॉज़ डाइटरी चेंजेस तो यूथ का सबसे खराब हो गया है। लोग घर में कुक नहीं करते, यूजुअली ऑर्डरिंग आउट बाहर का खाते हैं और बाहर सबसे ईज़िली अवेलेबल जो सबसे बड़ा जो दुखद बात है कि जंक फूड इज़ मच चीपर। टू ईट हेल्दी इट इज़ कॉस्टलियर। एग्ज़ैक्टली। तो आप 2 समोसे खा लिए, पेट भर गया आपका, बट उसमें आपने 500-600 कैलोरी खा लिए और वो तेल में ट्रांस फैट है, उसमें कुछ भी नहीं है। बट वहीं अगर आपको एक हेल्दी मील खाना है, तो यू हैव टू शेल आउट मेबी ₹100 और समथिंग, है ना? तो इवन इन ऑयल्स आल्सो अगर आप हाँ, रिफाइंड ऑयल लेते हैं तो वो हुँ, ज़्यादा महँगा होगा, येस, जबकि आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेंगे हाँ, तो तो वो महँगा जो रिफाइंड येस, ऑयल लेते हैं वो सस्ता रहता सस्ता है और हो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेंगे वो ज़्यादा महँगा होगा। बिल्कुल। तो लोगों को लगता है कि फिर हम सस्ते वाले बिल्कुल ऑप्शन को और ही चूज़ करें। अवेलेबिलिटी भी आप देखें अगर, हाँ, तो आपको इस तरह का खाना ज़्यादा अवेलेबल है। हाँ। अगर आपको खाना प्रॉपर खाना है, जिसमें सब्ज़ी है या दाल, रोटी, चावल है, तो वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। तो इसीलिए भी मतलब कि मुझे लगता है कि ये हर ऐज में, स्पेशली वर्किंग क्लास में भी बहुत कॉमन होता गया है और लोग घर में खाना नहीं बना रहे आजकल। और आजकल तो अंडर कुक खाने का भी चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुँ, है कि लोग चपाती वगैरह हाफ कुक करके रखे रख रहते हैं या लेना, बेचते हैं, घर पे लाओ उसको वापस उसको से वापस बनाओ गरम और करो। खा लो। छोले यस, हो गए, राजमा हो गए, इन सबका मिल रहा है ऐसे यस, पैकेजिंग यस। में कि आप ला करके घर पे उसको कुक करके बना सकते हो। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ें ज़्यादा बढ़ावा दे यस रही और हैं। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ जो इसमें जो हमारा खाने का तरीका है इंडिया में, वो ऐसा है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेडोमिनेंट होता है खाना। अगर आप अपना प्लेट देखेंगे, तो उसमें या तो चपाती मेन होगा या चावल मेन होगा एंड सब्जियाँ जो है हम कटोरी में रख के खाते हैं। रादर दैन ये उल्टा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, सब्जियाँ, दाल ये सब ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन सोर्स कुछ नहीं होता मोस्टली। दाल एक छोटी कटोरी में कोई खा रहा होता है, सब्जियों में तो प्रोटीन नहीं होता। तो आप देखें कि हमारे खाने का जो तरीका भी है ना, वो भी हमें एक्सेस ऑफ कार्ब्स की तरफ प्रीडिस्पोज़ करता है। चावल ज़्यादा, रोटी ज़्यादा खाते हैं यस, लोग, यस सब्ज़ी, दाल, और अगर सलाद ये सब कम हाँ, अगर रहता है। सब्ज़ी थोड़ी-सी भी बची होगी तो फिर एक्स्ट्रा आपको चावल चाहिए उसको खाने के लिए। उसको आप ऐसे नहीं खाएँगे। यू नीड एक्स्ट्रा रोटी और राइस टू फिनिश दैट। तो ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए प्रमोट करती हैं एंड एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप जब भी खाएँगे, तो वो फिर एक्सेस बॉडी यूज़ नहीं करती, वो उसको स्टोर करके रख लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप बताइए कि फैटी लिवर के चांसेस लिवर सिरोसिस में बनने के कितने ज़्यादा हैं? देखिए फैटी लिवर जितने लोगों को, उसमें से 30% लोगों को नैश होगा और जिनको नैश होगा, उन्हीं में सिरोसिस होगा, है ना? फैटी लिवर से पर से डायरेक्टली सिरोसिस नहीं होगा। जिनमें लिवर में इंजरी हो रही है, उनको नैश होता है और उसमें से मेबी 10-15% ऑफ दैट पॉपुलेशन विल फाइनली गो इंटू सिरोसिस। और उसके मतलब अगर फैटी लिवर है वो लिवर सिरोसिस में चेंज हो रहा है जिस भी रीजन से, हुँ। उसके सिम्टम्स में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं या अलग यस, होते हैं? यस। जब देखिए, जब आपका लिवर सिरोटिक हो जाता है, तो वो फिर उसकी फंक्शन फेल होने लगती है। फिर जैसे मैंने बताया कि लिवर फेलियर के सिम्पटम्स आने लगते हैं, फिर वो फैटी लिवर के नहीं रह जाते। तो फिर यही सब है, आपको जैसे पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है, तो पेट फूलने लगता है ना? फिर कमज़ोरी वगैरह तो आ ही जाती है। इसके अलावा किसी-किसी को खून की उल्टियाँ हो जाती हैं। हेयर लॉस होगा, है ना? मसल लॉस होगा। एक एन्केफेलोपैथी यानी कि पेशेंट्स पहचान नहीं पाते हैं, अब अबनॉर्मली बिहेव करते हैं। अच्छा, ये हाँ, सब चीज़ें भी हो ये सब सकती हैं। चीज़ें भी लिवर फेलियर में देखने को मिलता है। यस और जॉन्डिस भी हो सकता है कुछ लोगों को। और जिसको फैटी लिवर है उसमें लिवर फेलियर के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? लिवर फेलियर एक्चुअली सिरोसिस के बाद ही होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि फैटी लिवर उसमें से 30% को नैश होगा और उसमें से मेबी 10-20% को सिरोसिस होगा जो लिवर फेलियर की तरफ ले जाएगा आपको। और उसके भी सिम्पटम्स थोड़े अलग होते हैं या सेम जो नहीं, आपने सेम पहले? सिम्पटम्स होंगे। लिवर फेलियर किसी भी कॉज़ से हो आपको सिम्पटम्स एक ही जैसे होंगे। एक ही जैसे होंगे। और यस। लास्ट है कि फैटी लिवर लिवर कैंसर में कब बदल जाता है? फैटी लिवर फिर
फैटी लिवर से नैश और उसके बाद ही लिवर कैंसर आता है। तो जब तक लिवर में इंजरी नहीं हो रही है, लिवर में कैंसर नहीं हो रहा। तो नैश के कुछ पेशेंट्स को कैंसर हो सकता है, और सिरोसिस पर से जिनको भी होता है उसमें लिवर कैंसर के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके सिम्टम्स अलग होते हैं या वो भी सेम होते हैं? देखिए ऐसा है कि क्योंकि लिवर ऑलरेडी फेल हो रखा है तो लिवर फेलियर के सिम्टम्स होंगे। अब अगर किसी को लिवर फेलियर के सिम्टम्स हैं और वो कुछ दिन से अचानक से बढ़ गए हैं, है ना? मतलब कि आपको जैसे मान लीजिए पेट में पानी भर रहा है और दवाइयों से कंट्रोल हो रहा था, अचानक से अब नहीं हो पा रहा कंट्रोल, या खून की उल्टी हो रही थी अब बढ़ गई है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, बार-बार आपको एडमिशन हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप किया हो आपने। उस केस में जब हम टेस्ट करते हैं तो कई बार पता चलता है कि लिवर में कैंसर है। बट लिवर कैंसर के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि कोई सिम्पटम एक्स्ट्रा आए हों, इसीलिए बार-बार स्क्रीन करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है कि इस बैकग्राउंड में इस प्रॉब्लम के साथ लिवर कैंसर डेवलप तो नहीं हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि लिवर कैंसर होगा तो सिम्पटम्स में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि सेम सिम्पटम्स के साथ आपको लिवर कैंसर भी हो गया हो। और फैटी लिवर में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है? फैटी लिवर में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तभी पड़ती है जब लिवर फेल हो जाता हो है। जाता है। यस। और इसका फिर प्रोसीजर कैसे होता है कि कैसे-कैसे का लिवर लिया जाता है? क्या पूरा प्रोसेस है? देखिए ऐसा है कि एक बार आपको ट्रांसप्लांट कैंडिडेट के तौर पे अगर आप डिसाइड हो जाता है, टीम डिसाइड कर लेती है कि आपका लिवर अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया है। हुँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है कि हमें डोनर ढूँढना होता है उसके लिए। अब इंडिया में जो रिलेटिव्स हैं वही डोनेट कर सकते हैं। आपके रिलेटिव ही डोनेट कर सकते हैं और आप अनरिलेटेड लोगों से लिवर नहीं ले सकते या कोई भी ऑर्गन नहीं ले सकते। तो रिलेटिव में ब्लड रिलेशन या यस, ब्लड रिलेशन नहीं है, मतलब आपकी ऐसे हस्बैंड ने वाइफ दे सकती है, वाइफ को हस्बैंड दे सकते हैं, ऐसा भी होता है, बट दे शुड बी रिलेटेड एंड यू हैव टू प्रूव दिस, वो अदरवाइज वो इलीगल होता है। तो डोनर में क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं लिवर लेने से पहले? तो लिवर में एक्चुअली क्या है कि किसी भी तरह के ऑर्गन डोनेशन में जैसे मैंने कहा है कि डोनर की सेफ्टी इज पैरामाउंट, क्योंकि डोनर एक हेल्दी बंदा होता है और जिनको आप दे रहे हैं वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी गलती से या और किसी प्रॉब्लम से उनका लिवर खराब हो रखा है, तो उनको तो बीमारी है, बट जो दे रहे हैं उनको कोई बीमारी नहीं है। तो इसीलिए ऑर्गन लेने से पहले ये मेक श्योर करना है कि उनका ऑर्गन जो है बेस्ट वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो पहला तो यही होता है कि आपका लिवर में और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको अपने से कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है। पता चला कि डोनर भी ओबीज हैं, डोनर भी हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं, जो बाद में फैटी लिवर बन सकता है उनका या ऑलरेडी फैटी लिवर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होते हैं डोनर्स को, वो सब रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो पहला तो रिलेशन है, उसके बाद ऑर्गन की सूटेबिलिटी देखी जाती है कि डोनर के ऑर्गन हेल्दी है कि नहीं। हुँ। और थर्ड जो चीज़ है वो होता है ब्लड ग्रुप मैचिंग। तो ग्रुप मैच जितना हो उतना बेटर होता है वो ऑर्गन के अपटेक के लिए। एंड फाइनली फिर हमको देखना पड़ता है कि ऑर्गन में आपके क्या होता है कि जो हमें एक ऑर्गन निकाल के दूसरे में लगाना है तो कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। लिवर के जो इनफ्लो है, जो सप्लाई आ रही है, जो सप्लाई निकल रही है, वो सब चीज़ों के लिए कुछ टेक्निकल सर्जिकल टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो उसके लिए हम कुछ इमेजेस कराते हैं देखने के लिए कि आपका ऑर्गन उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो इतनी चीज़ें जब आप क्लियर हो जाते हैं और आपका रिलेशनशिप प्रूव हो जाता है, तभी जाके ये लिवर जो है डोनर से लेके रिसिपिएंट में लगाया जाता है। जी। तो उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट ब्लड डोनर को भी और रिसीवर को भी? देखिए ऐसा है कि लिवर की जो सर्जरी है, चाहे वो किसी भी तरह की सर्जरी हो, ये काफ़ी मेजर सर्जरी होती है। तो चाहे वो डोनर की हो, चाहे रिसिपिएंट की हो, सर्जरी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड एक नॉर्मल लिवर सर्जरी जो भी है, उसकी सेम कॉम्प्लिकेशन डोनर को होते हैं। हुँ। अब वो कह रहा है कि क्योंकि लिवर सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है और इतने कॉमनली की जा रही है, तो हमने उसका नंबर बहुत कम कर दिया है। तो कॉम्प्लिकेशन के रेट्स बहुत कम हो गए हैं, हुँ। बट ज़ीरो तो नहीं है। ज़ीरो नहीं है। तो क्या जो थोड़े बहुत भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए ऐसा है कि आपको हम कितनी भी प्रिपरेशन के बाद भी जाएँ तो लिवर जब हम निकालते हैं तो किसी-किसी को लिवर में मान लीजिए कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, जो सर्जरी के टाइम की जो ब्लीडिंग हो सकती है, लिवर फंक्शन जो है, हमें लग रहा था कि इतना ऑर्गन ठीक है इनके लिए, बट उसमें कुछ और प्रॉब्लम थी और तो लिवर कुछ दिन के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा, डोनर में। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत रेयर होती है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में पूरी वर्कअप होती है यही देखने के लिए कि डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, आप अगर 500-600 ट्रांसप्लांट अगर आप देखेंगे महीने साल के, तो उसमें से हो सकता है कि 2-4 लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए। नंबर्स काफ़ी कम हैं। बहुत कम होता है। तो फैटी लिवर अगर एक बार हो गया, सब चीज़ें करा ली, फिर भी वापस होने के चांसेस होते हैं?
ट्रांसप्लांट के बाद? हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद भी या फिर जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह करा लिया उसके बाद भी? देखिए, फैटी लिवर तो एक ऑनगोइंग थिंग है। हाँ। आपके बॉडी में फैट तो स्टोर होगा ही, है ना? आप अगर जैसे आप मोटे हो जाते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करके दुबले हो जाते हैं, बट आप दोबारा तो मोटे हो ही सकते हैं अगर आपने आदतें नहीं सुधारी। वैसे ही आपका फैटी लिवर है। अगर आपने फैटी लिवर रिवर्स कर दिया, तो अब वहाँ पे कोई केज नहीं लगा है कि अब मैं फैट को नहीं आने दूंगा लिवर। आपको आप अगर वापस वही सब करेंगे, दोबारा ओबीज हो जाएंगे या डायबिटिक कंट्रोल ठीक नहीं रहेगा, तो दोबारा फैटी लिवर हो सकता है। लास्ट ये रहेगा कि आप लिवर के फंक्शंस बता दीजिए कि क्या-क्या हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि लिवर इतना इम्पोर्टेंट है और हमें अपनी आदतें अभी से सुधार लेनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल करके फैटी लिवर या जो भी बीमारी है उनका खतरा बना रह सकता है। देखिए, लिवर जो है मतलब एक तरह से आपकी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म्स का सीट है। तो जो सबसे सिंपल है वो है फैट डाइजेशन। तो फैट डाइजेशन के लिए लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, जिसके हम जो भी हम खाते हैं वो फैट हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसके अलावा जो हम बॉडी में विटामिन्स वगैरह बन रहे हैं, जो बहुत सारे मैकेनिज्म्स है बॉडी में, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स है। आपका जो खून आपका मतलब मान लीजिए कहीं कट लगता है तो खून ब्लॉक होना है, उसमें जितने भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो केमिकल्स बन रहे हैं, जो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है लिवर में बन रही होती हैं। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिवर का, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। किडनी के साथ, जैसे आप बोल रहे थे डिटॉक्स डाइट, तो आपको डिटॉक्स डाइट की जरूरत नहीं है। आपके पास 2 डिटॉक्सिफिकेशन की ऑर्गन्स हैं, एक आपकी किडनी और एक और लिवर। तो लिवर आपके बॉडी में नेचुरली चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये मेन फंक्शंस हैं लिवर के। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि इतना ज़रूरी ऑर्गन है जिसको हम बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें करके, तो वो ना करें। और आई थिंक इस पॉडकास्ट के ज़रिए डॉक्टर ने काफ़ी ब्रीफली और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि फैटी लिवर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर एक बार हो गया तो क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े। आई होप आपने इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। यस, बिल्कुल मैंने बहुत एंजॉय किया, एंड आई होप कि आपके दर्शकों को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, आपने सब चीज़ों को काफ़ी बारीकियों से बताया है कि क्या कैसे होता है, हमें किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए और क्या चीज़ें आज से शुरू कर देना चाहिए। तो आई होप आपके लिए भी ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग रहा होगा। फैटी लिवर से जुड़े जितने भी सवाल आपके मन में होंगे, उन सभी के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।